चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या होता है और कैसे होता है, इसको विस्तार रूप से जानेंगे और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब हम जानेंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, और 101% है कि मतलब ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस वाले वीडियो में हम परावर्तन के बारे में ही केवल बता सकते हैं। इसके पहले कि हम जानेंगे, अगर प्रकाश के बारे में जानना हम शुरू करते हैं तो प्रकाश भाई होता क्या है। भाई प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे तो प्रकाश होता क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। हम कह सकते हैं अगर परिभाषा लिखना हो तो यूपी बोर्ड में आ जाए, अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। ठीक है, यह प्रकाश, जैसे प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक, और ये प्रकाश का एक बहुत बड़ा, सूर्य एक बहुत बड़ा स्रोत है। प्रकाश का बहुत ही बड़ा एक क्या है, स्रोत है। सूर्य एक प्रकाश का क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है। प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक, तो अगर प्रकाश का अगर आपको परिभाषा बताना हो तो बता सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पर, मतलब पूरे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि मतलब उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हम आर्टिफिशियल प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, इन सबसे प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं। तो प्रकाश के बारे में अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, हम प्रकाश की वजह से वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। ये आप लिख सकते हैं। और हम प्रकाश अगर उत्पन्न करना चाहे कृत्रिम तरीके से अगर प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है तो बल्ब से, ट्यूबलाइट से, जैसे घर में बल्ब जला लीजिए, ट्यूबलाइट जला लीजिए, दिया हुआ पहले जलाकर पढ़ते थे, लालटेन जलाते, ये सब प्रकाश उत्पन्न करने वाले हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य ही है। ठीक, ये तो लिख सकते हैं। अब क्या है, हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ना है, परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन अगर पूछ दे प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, प्रकाश के परावर्तन पर टिप्पणी लिखिए, तो इस प्रकार का हम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे परावर्तन क्या होता है ये बताइए, तो ये हम बता सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि जब कोई लाइट, जब कोई प्रकाश किसी चमकीले वस्तु पर पड़ती है और टकरा के वापस चली जाती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी चमकीले वस्तु पर पड़ेगी और टकरा के पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी। परिभाषा सुनिएगा आप लोग, आप मुंह जबानी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार और बिना देखे लिखिए, बिना कॉपी और बिना कलम का। ठीक, तो प्रकाश जब किसी भी चमकीले पदार्थ पर पड़ती है और टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। याद रखिए, जब अब भी आप क्लास में बैठते हैं, चाहे घर पे रहते हैं, तो कोई शीशा वगैरह लेकर सूर्य के ये चमकाते हैं किसी आंख पे, तो ये टकराता है, सूर्य का प्रकाश आता है और पुनः यहाँ से टकरा कर वापस किसी दूसरे दिशा में चला जाता है और उसकी आंख पर चमकाएंगे, वह कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किसी चमकीले वस्तु पर पड़ता है और टकरा के पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, जैसे आप यह देख रहे हैं कि समतल मैंने एक शीशा ले लिया है, यह शीशा दर्पण ले लिया है और यहां से लाइट चली है, यहां से मान लीजिए लाइट चली है, ये एक बिंदु पर टकराई है और वापस चली गई है। तो जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकराएगी, चमकीले वस्तु पर टकराएगी और टकरा के पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी, उसे कहा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे अगर पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, जैसे क्या है कि हम एक दर्पण ले लेते हैं। ठीक, तो ये दर्पण ले लेते हैं,
तो प्रकाश का परावर्तन तो दर्पण भी होगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित कोण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ठीक आपतित कोण किरण किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चमकीले पदार्थ पर आती हुई प्रतीक होगा उसे कहा जाएगा आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किसी भी चमकीले पदार्थ चाहे किसी भी पदार्थ पर किसी वस्तु पर आते हुए प्रतीत होता है, जब कोई प्रकाश जाते हुए मतलब आते हुए इस तरफ प्रतीक होगा उसे कहा जाएगा आपतित किरण। आते हुए प्रतीक हो रहा है तो उसे कहा जाएगा आपतित किरण। आप यहां से देख रहे हैं ये किरण यहां से आकर एक बिंदु पर यहां पर टकरा जा रही है। तो देखिए यह किरण जब कोई किरण आती हुई प्रतीक होगी तो उसे कहा जाएगा आपतित किरण। आसानी से बता सकते हैं। तो आपतित किरण का परिभाषा पूछेगा तो बताइएगा, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होती है, आती हुई प्रतीक होती है, जब कोई प्रकाश आती हुई प्रतीक होती है, किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होती है उसे कहा जाए प्रकाश का आपतित किरण। मैंने मान लीजिए यहां से बैटरी बारा, तो यहां से बैटरी बारूंगा तो आपके पास शीशा है तो आपके पास जाएगा और टकरा के वापस चला जाएगा तो वह कहा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, लेकिन मैं यहां से बारा और यह किरण आपके पास गई तो यह हो जाएगी आपतित किरण। क्या हो जाएगी? आपतित किरण। मान लीजिए यहां से बार रहा हूं, यहां से बार दिया मैंने हाथ के ऊपर, तो यह किरण जा रही है आपके पास तो यह कहलाएगी आपतित किरण। परिभाषा कैसे लिखिएगा, जब कोई किरण आती हुई किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। अथवा चलिए हम अब देखते हैं आपतित परावर्तित किरण किसे कहते हैं। मान लीजिए परावर्तित किरण, आपतित किरण। तो आती हुई किरण जो प्रतीक होगी, जब किसी वस्तु पर कोई किरण आती हुई प्रतीक होगी उसे कहा जाएगा आपतित किरण। ठीक, और वह टकराकर एक बिंदु पर टकराकर पुनः वापस जाएगी तो उसे कहा जाएगा परावर्तित किरण। मैंने बताया है कि जब कोई वस्तु किसी पर टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है उसे कहा जाता है परावर्तन। मान लीजिए इधर से जा रही है तो आपतित किरण और टकरा के वहां से वापस लौट गई तो कहा जाएगा परावर्तित किरण। तो याद रखिए, जब कोई किरण किसी वस्तु पर टकरा कर वापस लौटती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा के वापस जाती हुई प्रतीक होती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं आसानी से, जब कोई किरण किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होगी, जब कोई किरण किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होगी तो कहलाएगी आपतित किरण, और टकरा के किसी एक बिंदु पर टकरा कर वापस वह चली जाएगी उसे कहा जाएगा परावर्तित किरण। लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है तो यहां से किरण गई और एक बिंदु पर टकरा गई, ये जा रही है तो कहलाएगी आपतित किरण, और एक बिंदु ओ पर टकराई और यहीं से वापस चली गई। यहां से क्या हो गई, वो किरण टकराकर किसी वस्तु पर टकराकर वापस चली जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित हो जाती है जब कोई वस्तु टकराती है, किसी वस्तु पर किरण टकराती है और वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये तरीका देखिए। जैसे परावर्तन का नियम पूछ दे तो बताइएगा, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और गिरकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर आप उसके बाद आपसे पूछ दे कि आपतित किरण किसे कहते हैं तो बताइएगा, जब कोई किरण अथवा प्रकाश किसी वस्तु पर
किसी वस्तु की ओर आता हुआ प्रतीक हो अथवा किसी वस्तु पर आता हुआ प्रतीक होता है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आता हुआ प्रतीक होता है उसे कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहा जाता है? आपतित किरण। अथवा अब पूछेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर वापस लौट जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। जो प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर पुनः पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। तो वह प्रकाश टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया है उसे कहा जाएगा परावर्तित किरण। ठीक, अब अगला हम देखते हैं। पूछता है क्वेश्चन क्या, आपतित अभिलंब किसे कहते हैं? तो मान लीजिए, मानिए कि जरा कि एक जितना दूर यहां से हम फोकस मारेंगे, आप अभी कभी क्या कीजिएगा, शीशा लीजिएगा और उस शीशे पर वैसे फोकस मारिएगा तो जितना इधर झुकिएगा उतना उधर उधर चल झुकेगा वो। ठीक, तो उसके बीच में एक रेखा मान लेते हैं। जैसे कि आप एक रेखा, ये दर्पण हो गया और यहां से आपतित किरण है और एक बिंदु पर टकराई और टकरा के वापस चली गई, तो इसके बीच में एक रेखा मान लेते हैं, एक अभिलंब मान लेते हैं। ठीक है, तो उसे का ये जो रेखा नापते हैं ना उसे कहा जाता है अभिलंब। ठीक है, तो अगर अभिलंब का परिभाषा आपसे पूछ दे तो बताइएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु होता है जहां पर मिलती हैं, इसे कहा जाता है, उसके बीच एक रेखा स्थित कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है? अभिलंब। एक माननीय रेखा मान लिया जाता है उसे कहा जाता है अभिलंब। मतलब कि आती हुई किरण एक बिंदु पर टकराएगी और टकरा के वापस किसी और दिशा में, मन उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो जहां पर टकराई है, जहां पर ऐसे टकराई है, इसके बीच में एक अभिलंब मान लिया जाएगा, खड़ा खड़ी एगो अभिलंब मान लिया जाएगा। तो उसके एगो रेखा मान लिया जाएगा मापने के लिए, उसे कहा जाएगा क्या? अभिलंब। तो बता सकते हैं ना, जब कोई किरण किसी बिंदु पर टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है तो उस बिंदु पर एक अभिलंब मान लिया, एक रेखा मान लिया जाता है, उसे कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब किसके? अभिलंब का प्रतीक क्या है? यन। क्या है? कैपिटल यन। अभिलंब किससे दिखाते हैं? कैपिटल यन से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि आपतित कोण किसे कहते हैं? मानिए अगर पूछ दे आपसे कि आपतित कोण किसे कहते हैं तो इसको कैसे बताइएगा? तो देखिए, आपतित कोण, अभी जाना आपतित किरण, आपतित परावर्तित किरण, अभिलंब। अभिलंब क्या है कि प्रकाश आएगा और एक बिंदु पर टकराकर वापस चला जाएगा और उस बिंदु के बीच में एक लंबवत रेखा मान लेंगे, उसे कहा जाता है अभिलंब। इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, अब हम देखते हैं कि आपतित कोण और परावर्तित कोण किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि मैंने आपको बताया कि बीच में एक रेखा मान लिया जाता है, बीच में एक रेखा मान लिया जाता है। ठीक है, बीच में मान लीजिए एक रेखा हम मान लिए और ये यहां से हम परावर्तित आपतित किरण गई है और टकरा के वापस चली गई है, तो इसके बीचों बीच कुछ कोण बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, तो उसे कहा जाता है क्या? कोण कहा जाता है। ठीक, अब बताइए कि जैसे कि हम देखिए प्रकाश यहां से गिरा रहे हैं, यहां से आ रही है प्रकाश और यहां से टकराई, एक बिंदु पर टकराई और टकरा के वापस तो आई है तो आपतित किरण, आ गई है तो परावर्तित किरण। अब बीचवा में एक बिंदुआ पर लड़ी है, ये यहाँ से एक रेखा खींचे थे, उसको बोला गया था क्या? अभिलंब। क्या बोला गया था? अभिलंब। ठीक है, तो इस अभिलंब के बीच मान लीजिए एक रेखा है, जैसे कि हम आपको कैसे बताएं, मानिए देखिए यह है ना, ये देखिए, अरे यार खड़ा भी नहीं हो रहा। मानिए ये एक रेखा है, ठीक, ये एक रेखा है, काफी एक रेखा हो गया। मान लीजिए ये किरण हमारे यहाँ जो है किरण है, आती हुई किरण और परावर्तित किरण, बीच में एक अभिलंब रेखा। तो देखिए इसके बीच में उस पॉइंट से और इसके बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना, इसके बीच और इसके बीच एक कोण बन रहा है कि नहीं? तो जस्ट सेम देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि ये आपतित किरण
और अभिलंब के बीच जो दूरियां होती हैं, ये जो दूरी स्थित है, इसे ही कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है? कोण। ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच अगर जो दूरी रहेगा, यह मुख्य पॉइंट का जो दूरी रहेगा, मुख्य बिंदु पर जहां पर मिलती है, उसके बीच की दूरी को कहा जाता है कोण। क्या कहा जाता है? कोण। तो अगर आपसे अगर पूछ ले कि आपतित कोण किसे कहते हैं, तो बताइएगा आती हुई किरण, आपतित कोण और अभिलंब के बीच जो बिंदु होती है, इसमें जो दूरी होता है, उसको कहा जाता है कोण, आपतित कोण। आपतित के तरफ रहेगा तो आपतित कोण, परावर्तित के तरफ रहेगा तो परावर्तित कोण। देखिए, तो आपतित कोण का परिभाषा कैसे दीजिएगा? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु है, उसमें जो दूरी रहेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु जहां पर मिल रहा है, उसके बीच जो दूरी रहेगा, जो बीच उसके दूरी रहेगा, उसको कहा जाएगा आपतित कोण। क्या कहा जाएगा? आपतित कोण। इसको दिखाया जाता है स्मॉल आई से। आपतित कोण को दिखाया जाता है स्मॉल आई से। मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब जो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु के बीच जो दूरी होती है, उसको कहा जाता है आपतित कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु मिलती है और इस बिंदु पर जो कोण बनता है, उसे कहा जाता है क्या? आपतित कोण। तो परिभाषा कैसे देंगे बाबू आप लोग? तो बताइएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु मिलेगा, उस बिंदु के बीच क्या दूरी होगी और उस दूरी को कोण बोला जाता है। तो आपतित के तरफ रहेगा तो आपतित कोण। क्या कहा जाता है? आपतित कोण। एक बार और सुन लीजिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो दूरी होती है, उसे कहा जाता है आपतित कोण। क्या कहा जाता है? आपतित कोण। ठीक, इसको समझ गए? आपतित कोण को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से। आपतित कोण को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आई से। ये भी चल नहीं रहा, रुकिए। ठीक, तो स्मॉल आपतित कोण को किसके दिखाते हैं? स्मॉल आई से। मानो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु पर मिल रहा है, इसके बीच की दूरी जो होगी, उसे कहा जाता है आपतित कोण। अब हम देखते हैं, मान लीजिए बिंदु पर मिली, अब तो इधर टकरा के जाएगी ना मुन्ना, इधर टकरा के जाएगी कि नहीं? तो देखिए, इसके बीच यहाँ पर आई और यह हो गया अभिलंब, इसके बीच की दूरिया को कहा जाएगा आपतित कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जहां बिंदु पर मिलेगा, उसके बीच की दूरी को कहा जाएगा आपतित कोण। इसका प्रतीक होता है स्मॉल आई। ठीक है। अब अगला परिभाषा अगर पूछेगा आपसे, तो पूछेगा परावर्तित कोण किसे कहते हैं? परावर्तित कोण किसे कहते हैं? तो बताइएगा, जब किरण टकराकर, वस्तुओं से टकराकर वापस जाएगी, उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है। अथवा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बिंदु है और उसमें जो दूरी रहती है, उसे कहा जाता है परावर्तित कोण। क्या कहा जाता है? परावर्तित कोण। लिख लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या कहा जाएगा। कि मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को, मुख्य बिंदु पर मिलेंगे, उस मुख्य बिंदु की दूरी को कहा जाएगा क्या? आपतित कोण। क्या कहा जाएगा? आपतित कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को कहा जाएगा परावर्तित कोण। क्या कहा जाएगा? परावर्तित कोण। याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो दूरिया रहेगा, दूरी, उसे कहा जाएगा आपतित कोण। क्या कहा जाएगा? आपतित कोण। और परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब के बीच,
परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, जिस दूरी रहेगा, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? परावर्तित कोण। तो परिभाषा लिख लेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को परावर्तित कोण और अपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? आपतित कोण। आपतित कोण को दिखाते हैं स्मॉल आई से और परावर्तित कोण को दिखाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम प्रकाश किसी समतल पर डालें, किसी समतल पर प्रकाश डालें, तो क्या हम जिस कोण से आई डाल रहे हैं, मतलब आपतित किरण डाल रहे हैं, क्या उसी कोण के हिसाब से वो भी तिरछा होकर निकल जाएगा कि नहीं? तो दोनों तरफ बराबर होगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होगा कि नहीं, आप ही बताइएगा। अगर यहाँ से गिरा जितने बिंदु पर उतना ही दूरी लेकर ये तय करेगा। नहीं अगर विश्वास हो तो सुबह सुबह उठिएगा या कभी भी शीशा लीजिएगा, टार्च उस पर बारिएगा, जितना इधर झुक कर बारिएगा उतना उधर वो झुकेगा और उसके बीच में उतना डिस्टेंस, और बीच में एक लाठी रख दीजिएगा, माना एक चिन्हा लगा दीजिएगा, यह अभिलंब कहला जाएगा। बीच में एक अभिलंब, जैसे उठिए और शुरू कर दीजिएगा अभी से, तुरंत जहां बैठे वहीं से शुरू कीजिएगा। एक शीशा लीजिए हाथ में, एग्जाम्पल के तौर पर एक शीशा लीजिए और एक टार्च लीजिए, बीच में एक धागा बांध लीजिए जिसको अभिलंब मानिएगा। ठीक है, और इधर से किरण मारिएगा, उसको कहा जाएगा आपतित किरण, और ये टकराएगा और टकरा के वापस चला जाएगा, एकदम बीच में मारिएगा और टकरा के वापस है, तो परावर्तित किरण। अब बताइए, जब इधर से मारे हैं आपतित कोण और इस अभिलंबवा के बीचवा में जो कोणवा है, इसके बीचवा में, उसको कहा जाएगा आपतित कोण। इसको दिखाया जाता है आई से, यहाँ से बताइए ये यहीं पर रहेगा और टकरा के सोई दे वापस चला गया है, इसको कहा जाएगा परावर्तित कोण। ठीक है, इसको आर से दिखाया जाता है। ये बताइए बाबू, जितना दूरी लेकर इसको मारे हैं उतना दूरी लेकर ये तय करेगा कि नहीं? तो आई और आर दोनों बराबर होगा कि नहीं? आपतित किरण और परावर्तित किरण, मान आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं? आप ही बताइए, बराबर होगा ना? तो लिखेंगे आई बराबर, अरे यार कोई चल ही नहीं रहा है, क्या बात हो गया? भाई दूसरा लेना पड़ेगा क्या? देखिए आई बराबर आर, आई बराबर आर, सूत्र क्या होता है? आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, आई बराबर आर। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछ दे, मान लीजिए किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण, आपतित कोण 30 है, तो परावर्तित कोण क्या होगा? किसी समतल दर्पण पर आपतित कोण 40 है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? तो ये भी तो 40 होगा, क्योंकि जितना दूरी लेकर इधर ये मारिएगा उतनी दूरी पर जाएगा। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? आप ही बताइए। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे कि आप समझ गए। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि हम कह दे, क्वेश्चन पूछ दे बोर्ड के एग्जाम में कि परावर्तित कोण, कौन सा कोण? परावर्तित कोण। ठीक, सॉरी अपवर्तित, हाँ परावर्तित कोण 60 है, तो आपतित कोण कितना होगा? तो वो भी 60 ही होगा, क्योंकि आई बराबर आर। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं मुन्ना। याद रखिए क्या क्या मैंने आपको बता दिया। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और कृत्रिम तरीके से भी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। प्रकाश की परिभाषा में लिखिएगा। अब आगे पूछेगा कि परावर्तन किसे कहते हैं, तो बताइएगा जब कोई किरण किसी वस्तु पर आकर टकराती है और टकरा के वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे कहा जाता है परावर्तन। क्या कहा जाता है? परावर्तन। जब कोई ऊर्जा या जब कोई प्रकाश किसी चमकीले वस्तु पर गिरती है और टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे कहा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अगर आपसे पूछ दे कि आपतित किरण किसे कहते हैं,
तो जब कोई किरण आती हुई प्रतीक होगी उसे कहा जाएगा आपतित किरण। जब कोई ऊर्जा अथवा प्रकाश किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीक होगी उसे कहा जाएगा किरण, आपतित किरण। मान लीजिए प्रकाश यहाँ पर शोध मारे हम, तो अभी जा रहा है तो आपतित किरण, तो आ रहा है उधर से तो आपतित किरण, और टकराया और टकरा के वापस चला गया उसे कहा टकरा के, टकराने के बाद वापस चला गया उसे कहा जाएगा परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये टकरा गया और बीच में एक रेखा, इधर से गया तो आपतित किरण, वो लौट गया तो परावर्तित किरण। अब बीचों में एक रेखा है और उस रेखा के बीच कोण बनेगा, तो आपतित के तरफ से और अभिलंब के बीच के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को आपतित कोण कहते हैं। जितना होगा उसे कोण कहा जाएगा। ठीक है, आपतित कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो दूरियां रहेगा उसे कहा जाएगा परावर्तित कोण। आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं। आप, हमें विश्वास होगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो हम अगले वीडियो और अच्छे ढंग से लाएंगे ताकि आप लोग को समझ के आए। धन्यवाद।